कभी कभी लगता है कि हम सब प्याज की तरह हैं। प्याज, क्योंकि जब पहली बार मिलते हैं तो एक छिलके की तरह सूखे हुए से फॉर्मेलिटी में मिलते हैं, और फिर दूसरी मुलाकात में एक परत और खुल जाती है। उसके बाद जितनी बार मिलते जाते हैं परत दर परत खुलते ही जाते हैं, लेकिन आखिरी परत सबकी एक जैसी होती है। हर एक की एक तलाश होती है, बेशक तरीका कोई भी हो, जरिया कैसा भी हो। बहुत अच्छा पढ़ते हैं हम, सफल होना चाहते हैं, आलिशान घर लेना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी, गैजेट्स, घड़ी, सामान, पर तलाश इन सब के माध्यम से भी एक ही, वही जो हम सब कर रहे हैं। जी हाँ, तो तलाश हम सब की है सुकून की, शांति की, सुख की, खुशी की, और हर वो चीज दोस्तों जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसे आप देखें तो वास्तव में वो हमें सुख की तरफ लेकर जाता है, या उसमें से सुख तलाशने की कोशिश हम करते हैं, सुख को ही निचोड़ते हैं, पर मिलता नहीं है। क्योंकि अगर मिल गया होता तो फिर वहीं रुक जाते, आगे ना बढ़ते। लेकिन एक खुशी मिल जाती है तो दूसरे की तलाश शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले मिलने वाली फिर बेमानी लगने लगती है। वो तब तक ही हमारे लिए अच्छी होती है जब तक नहीं मिली। और इन सब में एक जगह ऐसी भी है दोस्तों जहां पहुंचकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, जमीन और आसमान दोनों जुड़ जाते हैं, और वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। उस परम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना जिसे हम किसी भी नाम से पुकारें, बेशक अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, वाहेगुरु कहें, जीसस कहें, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो है जो हम सबको सुकून देता है, जहां जाकर हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। और अभी जो ये चतुर्मास शुरू हुआ है ना, यानी हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जो 4 महीने हैं, ये बहुत सारा पुण्य देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं दोस्तों, जैसे जमीन पर सोना, एक वक्त खाना खाना, सावन के महीने में पालक और शाक छोड़ देना यानी पत्तेदार सब्जियां छोड़ देना, भादों में यानी भाद्रपद में दही छोड़ देना, अश्विन में दूध छोड़ना, और कार्तिक में उड़द दाल। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन, यज्ञ, दान, तप, सब कुछ। लेकिन इन प्रतिज्ञाओं में ये सब छोड़ने से ज्यादा एक चीज बहुत जरूरी लगती है, और वो होती है कि क्या जोड़ा हमने इन 4 महीनों में। जैसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं, जिनको हम पार नहीं पा पाते, उनको अपने जीवन में फेस करने की कोशिश करना। और वो चैलेंज कुछ भी हो सकता है। चैलेंज ये भी हो सकता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो इन 4 महीने ये कोशिश करना। चैलेंज ये भी हो सकता है कि हम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते नहीं, हमें नींद आने लगती है, तो उसे पढ़ने के लिए 1 घंटा निकालना। चैलेंज ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उसे छोड़ देना। चैलेंज ये भी हो सकता है कि हम रोज सुबह उठकर दिया नहीं जलाते, हम पूजा अर्चना, जप, दान, आराधना नहीं करते, तो ये भी हो सकता है। और इन सब में एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि भक्ति अंधविश्वास नहीं हो सकती, ना ही कट्टरता, ना ही हठ धर्मिता, क्योंकि ये तो बस प्रेम की बात है, भाव की बात है। और प्रेम नियमों में बंधकर ही हो ये जरूरी नहीं, पर हाँ, प्रेम में हम बड़े से बड़ा नियम ले लेते हैं, ये भी मायने रखता है। बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल रास्ता तय कर लेते हैं, जैसे मीरा ने किया था। पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं और कह देते हैं करेशे वचनम त्व, जैसे अर्जुन ने किया। केवल ईश्वर पर ही आश्रित हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद ने किया, जैसे द्रौपदी ने किया, और कहा अवश्य रक्षिबो कृष्ण। तो ये तो प्रेम की बात है उद्धव। और चतुर्मास उस प्रेम को जन्म जन्म तक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है, रीसेट बटन है, फिर से रिश्ते को सुधारने का एक तरीका है। और अगर प्यार पाना है तो कुछ ना कुछ तो कीमत देनी होगी ना। कहते हैं ना,
नो पेन नो गेन। तो ये 4 महीने का पेन अगर इतना ज़बरदस्त गेन दे देगा तो सौदा महंगा नहीं है।